नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग लेक्चर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो विकास के चरण की बात करें तो विकास जो है वो 4 चरणों में होता है। सबसे पहली अवस्था जो हमारी रहती है इसमें इन्फेंसी या शैशवावस्था, जो जिसकी आयु जो रहती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था हमारी रहेगी चाइल्डहुड, जिसको कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जो कि एज रहती है 2 से 6 वर्ष। तीसरी अवस्था हमारी रहेगी लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष। और चौथी हमारी जो विकास की अवस्था रहती है दोस्तों वो रहेगी एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, जो कि मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू WHO जो किशोरावस्था की जो आयु उन्होंने मानी गई है, किशोरावस्था की आयु जो मानी गई है वो 10 से 19 वर्ष तक की मानी गई है। WHO के अकॉर्डिंग WHO जो है किशोरावस्था की आयु जो मानता है वो कितनी मानता है, 10 से 19 वर्ष तक की आयु को WHO के अकॉर्डिंग किशोरावस्था माना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विकास के चरण, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वैसे तो विकास जो होता है वो 4 चरणों में होता है। सबसे पहला शैशवावस्था, दूसरा रहेगा पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड आएगा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। लेकिन इससे भी पहले एक स्टेज रहती है जिसे कहा जाता है प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, इन चारों से पहले भी एक स्टेज रहेगी जिसे कहा जाता है प्रसव पूर्ण अवस्था। अब ये प्रसव पूर्ण अवस्था जो होगी ये कौन सी अवस्था है, तो दोस्तों ध्यान दें, जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पहले की जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्ण अवस्था कहा जाता है, या इसको पेरेंटल स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था कहा जाएगा, जो कि जन्म से पहले की अवस्था होती है। इसका जो समय माना जाता है, इस अवस्था का जो समय होगा वो होगा 9 महीने 10 दिन, या इसको कह सकते हैं 9 महीने 10 दिन, या इसके अलावा इसको कह सकते हैं आप 280 दिन, या अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये माना जाता है 40 सप्ताह। तो प्रसवपूर्ण जो अवस्था, विकास की जो सबसे पहली अवस्था है प्रसवपूर्ण अवस्था, इसका समय जो माना जाता है वो 9 महीने 10 दिन, 280 दिन या फिर 40 सप्ताह माना जाता है। अब ये जो है विकास का सबसे पहला चरण है। विकास का सबसे पहला चरण क्या होता है, गर्भावस्था, और इसको हम गर्भावस्था भी कह सकते हैं। इसी अवस्था को हम गर्भावस्था भी कह सकते हैं और इसी अवस्था को हम कहते हैं प्रसवपूर्ण अवस्था। तो अगर प्रश्न आता है एग्जाम में कि विकास की सबसे पहली अवस्था क्या है, दोस्तों ध्यान दें, विकास की सबसे पहली अवस्था जो है वो क्या है, गर्भावस्था या फिर प्रसवपूर्ण अवस्था। क्योंकि विकास जो है गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाला एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। गर्भ से लेकर के कब्र तक, इनके जन्म से पहले ही माता के गर्भ में ही हमारा विकास शुरू हो जाता है और कब तक चलता रहेगा, मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहेगा। लेकिन पूछा है कि जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था जो होती है, जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था जो होगी वो क्या होगी, शैशवावस्था होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। तो पहली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जन्म के बाद जो विकास की पहली अवस्था होगी वो क्या होगी, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की बात करें, इसका जो समय होता है वो क्या होता है, 0 से 2 साल। 2 साल तक का जो बच्चा होगा वो किस अवस्था में माना जाता है, शैशवावस्था माना जाता है। अब इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, तो इस अवस्था में सबसे पहला जो आपका आएगा, इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। सबसे पहली चीज यहां पे आएगी कि इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखेगा, ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा। दूसरा, पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बच्चा मोटर एक्शन के गतिक क्रियाएं करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चा मोटर एक्शन यानी गतिक क्रियाएं करके सीखता है। और यहां पे इस अवस्था को कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। अवस्था जो होगी कौन सी होगी, सेंसिटिव पीरियड, या इससे कह सकते हैं इस अवस्था को हम कह सकते हैं
खतरों का काल, इस अवस्था को हम क्या कह देंगे, खतरों का काल। अब इस स्टेज को खतरों का काल क्यों कहा जाता है, इस स्टेज में बच्चा खुद को संभाल नहीं पाता, इस कारण से यहाँ पे मृत्यु दर जो होती है वो अधिक होती है। इस अवस्था में मृत्यु दर कैसी होती है, अधिक होती है। वो बात करें विकास की, तो विकास किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक विकास, इस अवस्था में दोस्तों ध्यान दें, शारीरिक एवं मानसिक विकास वो कैसा होता है, फास्ट होता है यानी कि तेज होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होगा इस अवस्था में कैसा होगा, वो तेज होगा। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो इस स्टेज में होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया है इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था, जिसकी आयु जो रहेगी वो क्या होगी, 0 से 2 साल। और इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो किससे सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से, इनके सेंस ऑर्गन से सीखता है। दूसरा यहाँ पे बच्चा प्याजे ऐसा मानते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो होगा कैसे सीखेगा, मोटर एक्शन, इनके गति क्रिया करके सीखता है। थर्ड यहाँ पे आएगा कि ये जो सेंसिटिव पीरियड इसको कहा जाता है, खतरों का काल इसको कहा जाता है। कारण ये रहेगा कि इस अवस्था में जो मृत्यु दर होती है वह अधिक होती है। उसका कारण कि इस अवस्था में 0 से 2 साल तक का बच्चा खुद को प्रॉपरली संभाल नहीं पाता, तो किसी न किसी कारण से, चोट लगने के कारण से या किसी अन्य कारण से यहाँ पर जो बच्चों की मृत्यु दर जो होती है वो अधिक होती है। और यहाँ पे बात करें विकास की, तो शारीरिक एवं मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होगी, तेज होती है कि तीव्र होती है। तो ये थी हमारी पहली स्टेज। अब बात करें दूसरी अवस्था की, विकास की जो दूसरी अवस्था दोस्तों रहेगी, तो दूसरी अवस्था की बात करें तो विकास की दूसरी अवस्था रहेगी अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इस स्टेज को, इसे हम कह सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पढ़ें तो इसे हम कह सकते हैं टॉय एज, या इसी को कह सकते हैं टॉय एज, या इसी को कहा जाता है प्ले एज। ठीक है, और ये नाम दिया इसको एरिक्सन ने, एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं एरिक्सन ने पूर्व बाल्यावस्था को क्या नाम दिया है, टॉय एज या फिर प्ले एज। और यहाँ पे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का जो विकास होगा, भाषा का विकास यहाँ पर होगा वो कैसा होगा, तीव्र होगा। भाषा विकास यहाँ पर क्या होगा, तीव्र होगा। और यहाँ पर इसे कहते हैं हम, इस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है, इस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है। नकल करके सीखने का अर्थ होगा दोस्तों कि बच्चा जैसा दूसरों को करते हुए देखता है खुद भी वैसी क्रियाएं करता है, उन्हीं चीजों को दोबारा बार बार दोहराने का प्रयास करता है। इसके बाद आगे हम बात करें, और भाषा विकास के लिए दोस्तों याद रखें, भाषा विकास के लिए यह अवस्था संवेदनशील है। भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था, भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था। अब भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था क्यों मानी जाती है, तो याद रखें भाषा विकास के लिए यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी कि यहाँ पे जो भाषा का जो विकास होगा वो कैसा होगा, तीव्र होगा यानी कि तेज होगा। दूसरा यहाँ पर रहेगा कि भाषा विकास के लिए जो स्टेज रहेगी वो कैसी है, संवेदनशील है या फिर क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, भाषा के विकास के लिए यह अवस्था जो होगी तेज भी होगी, यहाँ पर भाषा का विकास तेज भी होगा और कैसा होगा, संवेदनशील होगा। संवेदनशील का अर्थ होगा दोस्तों सेंसिटिव होगा, कि बच्चा इस अवस्था में बच्चों को ये नहीं पता कि उसे किस प्रकार की भाषा सीखनी चाहिए और किस प्रकार की भाषा नहीं सीखनी चाहिए। तो जैसा वह समाज के लोगों के साथ, परिवार में, दोस्तों में या अपने आस पड़ोस में जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को सुनता है, उन्हीं वाक्यों को वो भी क्या करेगा, दोहराएगा या फिर रिपीट कर। तो भाषा विकास की दृष्टि से यह अवस्था जो होती है कैसे होती है, संवेदनशील होती है या फिर सेंसिटिव होती है। बच्चों को ये नहीं पता कि उसे कौन सी बात सीखनी चाहिए या कौन सी बात नहीं सीखनी चाहिए। तो अपने समाज में, जिस समुदाय, जिस परिवार में वो रहता है, उनके द्वारा जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जिस भी भाषा, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, बच्चे की भाषा का विकास भी उसी प्रकार का होगा। तो भाषा विकास की दृष्टि से यह जो अवस्था होगी बड़ी संवेदनशील होती है। और फिर बात करें शारीरिक विकास की,
तो शारीरिक विकास की यहाँ पे बात करें तो शारीरिक विकास जो है जन्म के बाद यहाँ पर क्या होगा, शारीरिक विकास जो होगा यहाँ पे तीव्र होगा। तो पूछा है कि जन्म के बाद शारीरिक विकास जो है सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है। तो जन्म के बाद जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जो आफ्टर बर्थ जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, सबसे फास्ट कहां पर होगी, सबसे फास्ट कहां होगी, पूर्व बाल्यावस्था में। इस अवस्था में जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो जन्म के बाद जो सबसे तेज गति से जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी वो किस स्टेज में होती है, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर कहें अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, और आगे हम बात करें इस अवस्था में जो आपका समाजीकरण है, सोशलाइजेशन की हम बात करें, समाजीकरण की बात करें, तो इस अवस्था में जो समाजीकरण होगा, समाजीकरण जो होगा यहाँ पे, समाजीकरण जो होगा यहाँ पर, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो भी ऑल्सो क्या होगी, वो रैपिड भी होगी और रैपिड और फास्ट। ठीक है, समाजीकरण जो यहाँ पर होगा, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में सोशलाइजेशन की बात करें वो रैपिड होता है और फास्ट होता है। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो ये इसे सबसे पहले एरिक्सन ने कहा कि ये क्या है, टॉय एज है या फिर क्या है, प्ले एज है। किसके अकॉर्डिंग, एरिक्सन के अकॉर्डिंग। आगे बात करें तो इस अवस्था में जो भाषा का विकास होता है बड़ी तीव्र गति से होता है, और इसी अवस्था में जो भाषा विकास की दृष्टि से यह अवस्था जो होती है बड़ी संवेदनशील होती है। संवेदनशील होने का कारण दोस्तों क्या होगा कि इस अवस्था में बच्चों को नहीं पता कि उसे कौन सी बात, किस प्रकार की भाषा सीखनी है या फिर किस प्रकार की भाषा नहीं सीखनी है। अपने परिवार में, समाज में जिन शब्दों या जिन वाक्यों को वह सुनता है उसी प्रकार की भाषा को वह भी क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसी प्रकार की भाषा को वह भी सीखता है। और बात करें शारीरिक विकास की तो जन्म के बाद सबसे तीव्र गति से जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, शारीरिक विकास होता है, वो किस अवस्था में होगा, पूर्व बाल्यावस्था में होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं तीसरी स्टेज पे, और विकास की जो हमारी तीसरी अवस्था जो आएगी वो आएगी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी आयु रहेगी, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष। अब इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले इस अवस्था को, इसे कहा जाएगा टोली की अवस्था। यह अवस्था जो है क्या है, टोली की अवस्था, या इसे कह दिया जाएगा गैंग एज। ठीक है, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है, टोली की अवस्था या गैंग एज। और यही है स्पोर्ट्स एज, इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्पोर्ट्स एज, या यही क्या हो जाती है, ग्रुप एज। ये स्टेज जो होगी इसे टोली की अवस्था कह सकते हैं, इसे गैंग एज कह सकते हैं, इसे स्पोर्ट्स एज कह सकते हैं और इसे ग्रुप एज भी कह सकते हैं। यहां पर जो होगी फ्रेंडशिप होती है, इस अवस्था में पाई जाती है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। इस स्टेज में जो मित्र बनते हैं, जो दोस्त बनते हैं, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म रहते हैं, उनकी लंबी अवधि तक मित्रता यहाँ पर पाई जाती है। इस अवस्था में बनने वाले दोस्त जो रहेंगे आपके लंबी अवधि तक रहेंगे, और इसी को कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। यही होती है एलिमेंट्री स्कूल एज, या हिंदी में कहें प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इस अवस्था को हम कह सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज या फिर प्रारंभिक विद्यालय की आयु। ठीक है, और बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो शारीरिक विकास जो होगा, शारीरिक विकास जो होगा, शारीरिक विकास यहाँ पे मंद या धीमा होगा। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस अवस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाए। इसी अवस्था को कहते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। यह अवस्था जो होती है कैसे होती है अभी, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यानी इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था होती है फेक मैच्योरिटी की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, फेक मैच्योरिटी की अवस्था, और इसी को हम, फेक मैच्योरिटी को हम कह सकते हैं सीडो मैच्योरिटी। ठीक है,
सिडो मतलब होता है मिथ्या यानी कि फेक, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन वास्तव में बड़ा नहीं है, ठीक है। तो खुद को वास्तव में बच्चा इस अवस्था में क्या मानता है कि वह बच्चा नहीं, क्या है, बड़ा हो चुका है। तो वो अपने आप को परिपक्व मानता है, लेकिन वास्तव में इस अवस्था में वह मैच्योर नहीं है, तो इसलिए इसको मानते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। आगे बढ़े, आगे चलते हैं और इसके बाद इसी अवस्था को कहते हैं आप पियाजे के अकॉर्डिंग ये स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अकॉर्डिंग टू पियाजे इस अवस्था को क्या नाम दिया गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। तो पियाजे ने उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 साल तक की आयु को क्या कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसको हिंदी में लिखें तो इसको कहा गया है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था अकॉर्डिंग टू पियाजे, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यही होती है एरिक्सन के अनुसार, इस अवस्था को एरिक्सन के अनुसार कहा गया है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार इसको क्या कहा गया है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। और यही है इस अवस्था में होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जो यहां पर होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होगा कि जो आपका गत्यात्मक विकास है, जो आपका गत्यात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है, गत्यात्मक विकास इस अवस्था में कैसा होगा, तीव्र होगा, तेज होगा या फिर फास्ट होगा, ठीक है। इस अवस्था में कहें, इसी को कहा जाता है सुषुप्तावस्था। ये अवस्था क्या, कौन सी, अभी सुषुप्तावस्था भी इसको कहा जाता है, लैटेंसी स्टेज इसको कहा जाता है, इसी को आप कह सकते हैं लैटेंसी स्टेज। इस अवस्था को हम कह सकते हैं लैटेंसी स्टेज। और इसी स्टेज में लिबिडो शांत रहता है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिबिडो शांत रहेगा, ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा, लिबिडो शांत रहेगा। और यहाँ पे इसी स्टेज को आप कह सकते हैं स्कूल एज। ये जो आयु है इसी एज को हम क्या कह सकते हैं, स्कूल एज भी इसको कह सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे उत्तर बाल्यावस्था में, तो उत्तर बाल्यावस्था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर बाल्यावस्था जो है ये क्या होगी, समूह या टोली की अवस्था, इसी को आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स एज, यही हो जाती है ग्रुप एज। और यही है प्रारंभिक विद्यालय की आयु, या फिर इसको कहें एलिमेंट्री स्कूल एज। आगे बढ़े, इस अवस्था में जो मित्रता पाई जाती है घनिष्ठ मित्रता की आयु है, और दीर्घ और लंबी मित्रता यहाँ पर पाई जाएगी। यहाँ पे बात करें फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। और यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट गत्यात्मक रूप से जो आपका विकास होगा वो तीव्र पाया जाएगा। पियाजे ने इस अवस्था को एक नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा। और हम बात करें इस अवस्था को कहा गया परिश्रम बनाम हीनता, और परिश्रम बनाम हीनता का जो नाम दिया था वो दिया गया था एरिक्सन के द्वारा। दोनों ध्यान रखेंगे, परिश्रम बनाम हीनता का जो नाम दिया गया इस अवस्था को किसने दिया, एरिक्सन ने। और मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का जो नाम दिया वो किसके द्वारा गया, जीन पियाजे के द्वारा। तो गत्यात्मक रूप से जो विकास होगा वो कैसा होगा, तीव्र होगा। सुप्तावस्था इसको कहा जाएगा। और यहाँ पे विद्यालय जाने की आयु यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसमें कह सकते हैं आप विद्यालय जाना, स्कूल एज जो होगी वो कौन सी अवस्था मानी जाती है, स्कूल एज जो होती है आपकी कौन सी मानी जाती है, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक की आयु जो है उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है, जिस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू करता है। अब चलते हैं बाल विकास की अंतिम अवस्था जिसका नाम है किशोरावस्था, जो कि एज रहती है 12 से 18 साल। और इसे WHO के अकॉर्डिंग ये जो आयु है 10 से 19 वर्ष मानी गई है किशोरावस्था की। दोस्तों ध्यान दें, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अंतिम स्टेज हमारी रहेगी किशोरावस्था या एडोलेसेंस। तो सबसे पहले इसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड। इस अवस्था को कहा जाएगा गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम काल। इस अवस्था को गोल्डन पीरियड या फिर क्या कहा जाएगा, स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है, ठीक है। और यही अवस्था होती है परिवर्तन का काल। इस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, परिवर्तन का, ठीक है, परिवर्तन का काल इसको कह सकते हैं। या आप इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड कह सकते हैं। इसको
ट्रांजिशनल पीरियड भी कह सकते हैं। यही स्टेज जो होती है इसी को कहते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है तनाव और तूफान की अवस्था। ये अवस्था रहती है तनाव और तूफान की अवस्था, और इस अवस्था में रहेगा लैक्स ऑफ स्टेबिलिटी, लैक्स ऑफ स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इसको कह सकते हैं अस्थाई संवेग की अवस्था। यह अवस्था रहेगी अस्थाई संवेग की अवस्था, ठीक है, अस्थाई संवेग की अवस्था। यहां पर रहता है पहचान का संकट, ठीक है, पहचान का संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस। इस स्टेज में पाया जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। और इसी अवस्था में आता है, इसी स्टेज में पाया जाता है वोकेशनल, ध्यान दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोकेशनल एंजाइटी, या कह सकते हैं वोकेशनल एंजाइटी को आप कह सकते हैं व्यावसायिक दुश्चिंता, व्यावसायिक दुश्चिंता। और यही जो स्टेज रहती है इसी को कह देते हैं ब्रिज स्टेज। ये जो एज रहेगी दोस्तों क्या रहेगी, ब्रिज स्टेज इसको कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। सबसे पहले इस अवस्था को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड या स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे गोल्डन पीरियड या स्वर्णिम काल क्यों आता है, क्योंकि इस अवस्था में इसे सुनहरे नियम की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जो है सही नियम को मानता है और गलत नियम को अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। इस स्टेज में अगर बच्चा किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेता है और उस आइडियल के रास्ते पर वो चलना चाहता है, ठीक है, कि जैसा उसने किसी को आइडियल माना है वैसा वह बनना चाहता है, तथा यह अवस्था सुनहरे नियम की अवस्था मानी जाती है। जिसका कारण है कि सब लोग बच्चा हर बालक यहाँ पे चलेगा कि उसे सभी या तो अच्छा लड़का कहें या अच्छी लड़की कहें, ठीक है। तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल जो यहाँ पे स्टेज रहती है कौन सी रहती है, किशोरावस्था रहेगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आया परिवर्तन का काल यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड। इस अवस्था में बालक में हर प्रकार के चेंज आएंगे। यहाँ पे हार्मोन चेंज होते हैं, इमोशन चेंज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो जितना भी आपका जो IQ है, जो बुद्धि है, यहाँ पे बहुत प्रकार के चेंज आते हैं। तो तनाव और तूफान की अवस्था भी इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में इमोशनली सांवेगिक रूप से और आपका फिजिकल डेवलपमेंट हर प्रकार से जो है आपके इसमें क्या आएगी, चेंज आएगी, ठीक है। फिर आगे इसमें अस्थायी संवेग की अवस्था। इस अवस्था में जो संवेग होंगे, जो इमोशन होंगे वो स्टेबल नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो स्टेबल नहीं होंगे। इस अवस्था में जो आपके इमोशंस होते हैं कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो यह होती है पहचान का संकट, इसमें पाया जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस में पाया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होगा इस स्टेज से पहले की जो अवस्था थी, इससे पहले क्या थी, इस अवस्था से पहले की जो अवस्था थी वो क्या थी, बाल्यावस्था, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था से किशोरावस्था से जो पहले की अवस्था होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था। और किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आएगी वो आएगी प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इससे पहले की अवस्था में बच्चा क्या था, बालक था, और इसके बाद की अवस्था में बच्चा क्या हो जाएगा, व्यस्क हो जाएगा। इससे पहले की अवस्था में बालक था, बच्चा था, इससे बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो व्यस्क हो जाएगा। तो बच्चे के माइंड में एक पहचान का संकट रहता है कि इस अवस्था में मेरी पहचान क्या है, मैं इस अवस्था में मैं अभी बच्चा हूं या मैं व्यस्क हो गया हूं या मैं बड़ा हो गया हूं, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, बच्चा था, इसके बाद वो क्या हो जाएगा, व्यस्क हो जाएगा। तो ऐसा इस अवस्था में बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वह बड़ा हो गया है कि वह अभी बच्चा है। और बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था आएगी और उसके बाद जो एक अवस्था आएगी वो क्या आएगी, किशोरावस्था। तो इससे पहले क्या था,
इससे पहले क्या था, किशोरावस्था से पहले की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था। किशोरावस्था के बाद की अवस्था क्या आएगी, प्रौढ़ावस्था। इससे पहले बच्चा था, इसके बाद वयस्क हो जाएगा, और अभी बच्चा क्या है, किशोर है। अभी बच्चा क्या है, किशोर है। तो बच्चे से बड़ा होने के बीच में उसने एक जो पुल क्रॉस किया, एक रास्ता जो क्रॉस किया, एक पुल जो क्रॉस किया, उस पुल को क्या कहा हमने, ब्रिज स्टेज कह दिया, इनके किशोरावस्था कह दिया। तो किशोरावस्था जानी जाती है किस नाम से, ब्रिज स्टेज के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने वाला एक स्टेज इसको मानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर रहता है वोकेशनल एंजाइटी। वोकेशनल एंजाइटी का मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यावसायिक दुश्चिंता रहती है। आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, और किस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, इस प्रकार की दुश्चिंता बच्चे के माइंड में इस अवस्था में चलती रहती है। वह डिसाइड नहीं कर पाता कि इन फ्यूचर आगे भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इस प्रकार से यह मानी जाती है व्यावसायिक दुश्चिंता की अवस्था। ठीक है। और इसमें इस पहचान इस नाम से एरिक्सन जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में एक नाम दे दिया। एरिक्सन ने अपना एक नाम दे दिया कि इस अवस्था को उन्होंने कहा है पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है। इस अवस्था को क्या नाम दे दिया उन्होंने, पहचान बनाम भ्रांति। कि इस अवस्था के बच्चे के माइंड में जो क्वेश्चन चलता है वो चलता है पहचान का संकट। पहचान का संकट का मतलब होगा कि वह नहीं डिसाइड कर पाता कि अभी वह है क्या, वर्तमान में उसकी अवस्था क्या है, कि अभी वो है क्या, बच्चा है या फिर बड़ा हो चुका है। ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने इस अवस्था में, इस स्टेज में, अपनी थ्योरी में, मानव सामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक्सन ने इस आयु को एक नाम दिया है, पहचान बनाम भ्रांति का नाम दिया है दोस्तों, जिसको अन्य कई नाम से जाना जाता है। तो हम बात करें किशोरावस्था की, तो यही आयु मानी जाती है गोल्डन पीरियड, इसी को कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, यही है तनाव और तूफान की अवस्था, इसी को कहते हैं लैक्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, यही है अस्थायी संवेग की अवस्था, इसी में होता है पहचान का संकट, यही है वोकेशनल एंजाइटी और व्यावसायिक दुश्चिंता, और इसी को कहा जाएगा ब्रिज स्टेज। तो ये था दोस्तों बाल विकास की 4 अवस्थाएं जिनको हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर हमने डिस्कस किया था पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, फिर हमने बात की है उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी स्टेज हमारी जो रहेगी वो रहेगी किशोरावस्था। तो जन्म के बाद जो विकास की पहली अवस्था होती है, जन्म के बाद जो विकास की पहली अवस्था है दोस्तों, वो मानी जाती है शैशवावस्था। और पूछा जाए कि विकास के पहला चरण या विकास की पहली अवस्था क्या है, तो विकास की पहली अवस्था दोस्तों मानी जाती है गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। लेकिन जन्म के बाद जो विकास की पहली अवस्था होगी वो क्या होगी, शैशवावस्था मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।